हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेलवे की तरफ से आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि जो बीटेक है हम फुल डिटेल्स देखेंगे। ग्रेड 1 सिग्नल का है। ठीक है, कुल आपका टोटल सीट आपका जो आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है टेक्नीशियन का वो आपका 6238 टोटल सीट है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फुल नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी डिटेल्स इसमें गिवन है। अगर आप यह कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको अनदर वीडियो देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है कंप्यूटर से रिलेटेड वो आप बतलाएं। इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी अलाउ है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यह भी आपका अलाउ है, डिग्री इन इंजीनियरिंग यह भी आपका अलाउड है। ठीक है, इसमें क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम फी कितना लगने वाली है, सारा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप होना जो आपका इसका चालू हो चुका है, कब से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है वो हम आपको पहले बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ इंडिकेट नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज 21 तारीख को आया था, 21 जून को। आपका ऑनलाइन जो आपका अप्लाई जो आपका 28 जून से ही हो रहा है। ठीक है, 28 जून से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, और आपका लास्ट डेट जो आपका रखा गया है 28 जून से आप 28 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा समय बचा हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी का डेट है, मोडिफाई का, या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 पोस्ट है आपका इसमें। एक आपका टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल है, लेवल 5 का जॉब है। इनिशियल पे आपका 29,200 है, और इसका सारा चीज़ आपको जोड़ के 50,000 प्लस आपका सैलरी मिलेगी। ठीक है, 45 प्लस ही आपका रहेगा सैलरी पर मंथ। और इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 रहने वाली है। ठीक है, और आपका एज 18 से 33 साल, और कुल वैकेंसी आपका 183 है। किसमें? टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल में। उसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड का वो आप देख सकते हैं, लेकिन जो बीई बीटेक वाले हैं वो अप्लाई करेंगे टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल का, जिसका सैलरी आपका अच्छा खासा है। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मेडिकल में भी अगर आप छटा जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए सीरियल नंबर 2 में है B1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस विजन आपका जो है चेक होगा, नियर विजन होगा, और आपका मस्ट भी पास टेस्ट फॉर कलर विजन। कलर विजन का भी आपका टेस्ट किया जाएगा, उसमें आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बायोनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेयोस्पिक विजन। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का डिटेल्स है कि जो आपका B1 कैटेगरी का है उसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप एज देख लिए कि आप कितना एज तक जो स्टूडेंट जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए एग्जामिनेशन फ़ी आपका 500 लगने वाली है। ठीक है, अगर आप SC ST है या एक सर्विसमैन है उनके लिए 250 है। बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट सारे के लिए आपको जो है 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो BE टेक वाले हैं, डिग्री इन इंजीनियरिंग है, वो देखिए यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल, डिपार्टमेंट आपका SNT है सिग्नल, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 जिसका डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है, मतलब कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स से बैचलर ऑफ साइंस किए हुए हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप बीएससी किए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, अगर आप बीएससी किए हैं, अगर आप उसमें आप अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपका कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप बीएससी किए हैं और अगर आपके पास ऑप्शनल में आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी से अगर आप लिए हुए हैं सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है इंजीनियरिंग जो आपका यहाँ पे गिवन है उसमें, या आपका डिग्री है इंजीनियरिंग में, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा खासा जॉब है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है आपका। अगर आपका बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी, देन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या अगर आप सिंपल बीएससी किए हुए हैं और उसमें ऑप्शनल में आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आईटी हो गया या कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का यह आपका जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल है तो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या आपके रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम लोग सीबीटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 स्टेप में आपको यह जॉब मिलने वाली है। एक ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन आपका रहने वाली है 3 आवर्स का, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपका 100 पूछा जाएगा। क्या इसका सिलेबस है वो भी हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है देन आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। पहले हम आपको पैटर्न बतला देते हैं कि पैटर्न आपका क्या है। देखिए, जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस का आपका 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस और आपका रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का आपका 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। मैथ का क्वेश्चन आपका 20 पूछा जाएगा, यह भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह भी आपका 35 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, तो इसका आपका सिलेबस क्या रहने वाली है वह भी हम आपको बतला देते हैं। सिलेबस देखिए आपका, जो आपका सीबीटी का जो आपका सिलेबस है वो आपका क्या रहने वाली है। तो इसमें आपका जो सिलेबस है यहाँ पे आप देखिए, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। जीएस का जो जैसे आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसमें जो आपका जीके जीएस होता है वही आपका पूछा जाएगा। रीजनिंग का भी आपका है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन जिसमें आपका आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आपका एमएस ब्राउजर होता है, एमएस ऑफिस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें आप देख सकते, इसका आपका 35 मार्क्स का वेटेज है जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसको भी आप कंप्लीट करते हैं तो आपका जो आपका सिलेक्शन का जो आपका चांस वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस का डिटेल्स है। ठीक है, बहुत ही अच्छी आपका वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल है देन आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें और बहुत ही अच्छा आपका पे स्केल भी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।